और दूर गांव से वहां 3 महात्मा थे, वो समागम करने गए थे। तो उन्होंने भी अरदास कर दिया सदगुरु से कि शहंशाह आप जी की कृपा हो जाए मेरे गांव में भी, तो हमारे गांव के लोगों का भी उद्धार हो, भला हो। गुरु ने कह दिया ठीक है, चलो। डेट हो गई। वो महात्मा अपने गांव आए, पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा कि ये जगत के शहंशाह, मेरे शहंशाह का आगमन होगा भला तारीख को, ऐसा होगा। सारा कार्यक्रम बनाए। गांव के लोगों की बड़ी खुशी, चलो सतगुरु है। तैयारी हो गई, समागम का दिन आ गया। सब लोग मिलजुल करके, पूरा गांव, सभी ज्ञानवान नहीं थे लेकिन पूरा गांव सेवा में लगा हुआ था। बाबू महादेव जी गाड़ी में बैठे हैं, बाबा जी गाड़ी में हैं, और सड़क से गांव तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। गांव के लोग श्रमदान कर रहे थे, सड़क बना रहे थे। गाड़ी में बाबू महादेव जी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ये जो पूरा गांव लगा हुआ है, इनको इस सेवा से क्या मिलेगा? सदगुरु ने तुरंत 2 टूक शब्दों में कहा, इनको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी। बाबू महादेव जी ने कहा कि हजूर, ये जो पूरा का पूरा गांव लगा है ना, ये ज्ञानवान नहीं है, इन्होंने ज्ञान लिया ही नहीं है, मुक्ति कैसे होगी? बाबा जी ने कहा कि ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। का ये मुक्ति ज्ञान का मोहताज नहीं है। बाबू महादेव जी, मुक्ति सदगुरु के कृपा का मोहताज है। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहा ये गुरु की कृपा से मोक्ष होता है, न किसी के ज्ञान से मोक्ष होता है, न किसी के कर्म से मोक्ष होता है। भी वो महात्मा, वो भजन बच्ची गा रही थी ना, किचौड़ के सारे रगड़े झगड़े, केवल गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी, जो गुरु रिझाना भक्ति है, जो गुरु के चरणों में भक्ति है, जो गुरु के ज्ञान से भक्ति शुरू होती है, आज वो चीज हमें मिला है और इस परिवार को मिला है। सत्संग जी, अभी दास ने तो सुना है, बच्चों का भी सुना, महापुरुषों का भी, मेरे महात्मा संतोष जी, अनिल जी, इन सब की बातों को सुन करके लगा कि हम भी किसी परिवार में आए हैं और ऐसे गुरसिक परिवार में आए हैं जिनके हर वचन में सदगुरु है, रग रग में सदगुरु है, इनके जीवन के हर कर्म में सदगुरु है। ऐसे परिवार में दास को आने का मौका मिला। साथ संगत जी, चूंकि हमारे आदरणीय संयोजक जी ने तो कहा ही है कि हम लोग मर्यादा को लांघ करके मर्यादा बचाते हैं, हम लोग मर्यादा को भी लांघ जाते हैं और मर्यादा को भी बचाते हैं। लेकिन साथ संगत जी, हमने सुना है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भगत का मान न टलते देखा। अगर भगत का भाव है, भगत को श्रद्धा है, तो साथ संगत जी, ये सदगुरु न रात देखते हैं न दिन देखते हैं। हमने तो सुना है, क्लास एक बार पढ़ रहा था कि बाबा अवतार जी को एक बार बाबा हरदेव जी को चरण सेवा में ले गए। चरण सेवा में जैसे महात्मा होता है ना, हमारे यहाँ हजूर, हमारे यहाँ हजूर। तो देखा कि बाबा जी लिखा है उसमें 65 परिवारों में बाबा जी ने चरण सेवा दी। 65 परिवारों में वो चलते रह गए। दास सोचा कि जब हम लोग लंगर कर लेते हैं संगत में ना, तो उसके बाद कोई कहता है हजूर हमारे इधर इधर ही कुटिया है, तो लगता है मेरे में कि इस आदमी को ये नहीं समझ में आया था कि लंगर के पहले बोले हम लंगर कर लिए फिर जाके कुछ खिलाएंगे। लेकिन साथ संगत जी, दास ने पढ़ा उसमें कि 65 परिवारों में सदगुरु गए और सबके घर कुछ न कुछ पाया। ऐसे बिस्किट हाथ में लिया, छोटा सा, किसी को ये नहीं लगे कि मैंने, हाँ मेरे सदगुरु ने मेरा स्वीकार नहीं किया। साथ संगत जी, मेरे सदगुरु दिन रात नहीं देखते,
कोई समय सीमा नहीं है। 65 परिवारों में कितना टाइम लगा होगा, समय सीमा कुछ नहीं। लेकिन साथ संगत जी, अब ऐसा नहीं है कि हम रोज रोज यह कार्य करें। हाँ, मजबूरी हो सकती है, व्यवस्था की बात हो सकती है, लेकिन साथ संगत जी हम सदगुरु की रजा में ही जीना सीखें, सदगुरु के आदेश में ही चलना सीखें, सदगुरु के ही आदेश के अनुसार हम अपने सत्संग को वो सुंदर रूप दें। यही बात हो रही थी कि ये मैसेज जाना चाहिए। जब हम निकले तो ये देखने वाला समय देख ले, घड़ी में न देखे और कह दे कि ओह लगता है सत्संग का टाइम हो गया। ये महात्मा जा रहे हैं, ठीक इसी समय से जाते हैं। मैसेज जाना चाहिए कि हमारे अंदर भी पंक्चुअलिटी है, समय की पाबंदी है। जैसा सदगुरु का आदेश वैसा हमारा जीवन हो, वैसी हमारी भक्ति हो। साथ संगत जी कृपा करो, दास को भी आप आशीर्वाद दें। दास को थोड़ा कम आशीर्वाद देना तो भी चलेगा, लेकिन इस परिवार को आशीर्वाद जरूर दें जो आज धर्मपति और धर्मपत्नी। साथ संगत जी जब सुना ना शब्द वो, तो दुनिया में ऐसा शब्द किसी के साथ जुड़ता नहीं है। धर्म भाई माने सगा नहीं, ये नहीं जी। धर्म की बहन माने सगी नहीं। सिर्फ धर्म शब्द अगर जुड़ता है तो पत्नी से जुड़ता है। ये मेरी धर्म पत्नी है, माने यही रियल पत्नी है, जिसने मुझे धर्म पर ला करके खड़ा किया, जिसने मुझे धर्म विमुख होने से बचा लिया, जिसने मुझे व्यभिचारी होने से बचा लिया, इसलिए इसका नाम धर्म पत्नी है। सत्संगत जी आज सुना कि धर्मपति है, माने इनके धर्म को भी बचाने वाले ये पति हैं, इसलिए इनको धर्म कहा गया। साथ संगत जी ये परिवार और ये वचन संतों के सुन करके मन में आदेश आता है, बड़ा हर्ष आता है। और साथ संगत जी आप आशीर्वाद दें, ये परिवार इसी तरह से जुड़ा रहे और इसी तरह से आपके वचन पर चलते हुए इनका जीवन सुखी हो, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सुखी हो। और साथ संगत जी एक बात और कहना चाहेगा, हमें हमारे मुखी जी महात्मा दशरथ जी ने कहा है कि हम इसी तरह से हजूर के साथ बलियां आते रहें। साथ संगत जी ये विनती कर रहा है इस निरंकार से कि हम दिन चार रहें न रहें, पर आप मेरे नहीं रहने के बाद भी ऐसा रिश्ता बन जाए कि बलिया देवरिया में, देवरिया बलिया में आता जाता रहे। जी प्यार से बोलिए।